गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको उद्यमशीलता के बारे में बताया था, उसकी कंसेप्ट और उसकी परिभाषाओं को समझाया था। अब जो ये वीडियो है इसके अंदर उसी के कंटिन्यूशन में है कि उद्यमशीलता की प्रकृति और विशेषताएं। इनको समझने के बाद आपको उद्यमशीलता के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। उद्यमशीलता की अपनी कुछ प्रकृति और विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो उद्यमशीलता है वो क्या है, आप उसको अच्छे से समझ सकेंगे। सबसे पहले जो इसकी है कि आर्थिक गतिविधि या इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उद्यमशीलता में है कि यह एक आर्थिक गति इसमें होती है। मैंने जैसे आपको पिछले उसमें बताया था कि इसमें लाभ कमाने की उद्देश्य होता है। जो भी अपना व्यवसाय शुरू करता है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो इसलिए उद्यमशीलता जो है इसके अंदर मुख्य गतिविधि क्या होगी कि हम धन उत्पादन करना चाहते हैं, और यह जो धन उत्पादित करते हैं यह मूल रूप से वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से और उनके प्रोडक्शन से होता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा उत्पादित करते हैं जिसको हम वितरित करके उसके बदले में धन को लेते हैं, या फिर इसके बदले हम सेवाएं भी दे सकते हैं। जैसे कि कोई हम कई सारी तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी जॉब्स हैं जितनी भी हैं, जैसे हम लेक्चरर्स हैं या फिर पोस्टमैन हैं, डॉक्टर हैं, हम सब अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये हम जब सेवाएं देकर उसके बदले में धन को लेते हैं तो यह भी एक आर्थिक गति के अंदर आता है। तो इसका मतलब फर्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आर्थिक गतिविधि। तो दूसरा है रचनात्मक गतिविधि। मतलब उद्यमशीलता जो है ऐसा नहीं है कि जो एक बार चीज़ हमने बना दी, जो प्रोडक्ट हमने बना दिया उसी को हम हमेशा बनाते रहेंगे। इसके अंदर चेंज आना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उपभोक्ता जो होता है वो अपनी आवश्यकताएं देता रहता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादक जो होते हैं वो नया प्रोडक्ट को लेके आते हैं। तो इस तरीके से इसमें रचनात्मकता बनी रहती है और यह नई पूंजी भी सृजित करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है उद्देश्यपूर्ण गतिविधि। जो भी उद्यमिता होती है, वैसे तो कोई भी हम कार्य करते हैं उससे में उद्देश्य अगर होता है तो उस उद्देश्य के ऊपर अगर हम चलते हैं तो हम उस कार्य में ज़रूर सफल होते हैं। लेकिन उद्यमिता बिना उद्देश्य के नहीं पूरा होता, क्योंकि हम जिस भी प्रोडक्ट को हमको उत्पादित करना है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ एम लेके चलना पड़ता है, कुछ नियम लेके चलने पड़ते हैं। उसके आधार पर ही वो काम होता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि समाज में उपस्थित चीज़ों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना और उसके लिए नए नए प्रोडक्ट उत्पादित करना। तो उद्देश्य होना किसी भी उसमें बहुत ज़रूरी है। जो नेक्स्ट है जोखिम सहने की गतिविधि। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि उद्यमिता में जोखिम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जोखिम सह सकता है वही उद्यमिता में सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमें लाभ ही लाभ मिलेगा, हमें लाभ और हानि दोनों मिलती है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो जोखिम इसका एक मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट है नया काम करने की क्षमता, एबिलिटी टू इनोवेट। जो भी उद्यमी होगा उस उद्यमी में एक क्षमता होनी चाहिए कि वो कोई भी प्रोडक्ट जो है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो उत्पाद बन चुका है हम बार बार उसी उत्पाद को उत्पादित करते रहेंगे तो हमारा चीज़ जो है, हो सकता है कि आज आप एग्जांपल ले लीजिए, शैम्पू है, सिंपल शैम्पू से हम धो रहे हैं, लेकिन उसमें अब नए इनोवेशन हो रहा है बाल झड़ने के लिए, डैंड्रफ के लिए। अब
दो मुंह के बालों के लिए। तो ये सब जो है ये इनोवेशंस हैं। हाँ, जो भी प्रोडक्ट्स नए आते हैं उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज होके उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार उनको नया किया जाता है, और उसमें उद्यमी जो अपने नए विचार लेके आता है उसको क्रिएटिविटी से उसके अंदर कुछ ना कुछ नयापन लेके आता है। नेक्स्ट है व्यवसाय उन्मुख प्रवृत्ति या बिजनेस ओरिएंटेड टेंडेंसी। जो भी उद्यमी होता है उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि मुझे अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, और उसमें वो जो भी नई चीज़ें देखते हैं कि उद्योग समाज में उपभोक्ताओं को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके आधार पर वो नई नई इकाइयाँ खोलने के लिए इच्छुक होते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को उसके अंदर सृजना एक्शन में लेते हैं। नेक्स्ट है संगठन का निर्माण, कि उत्पादक जो होते हैं वो जितनी भी हमारे को मतलब जो भी हमारे उद्यमिता के लिए ज़रूरतें होती हैं उसके लिए वो अपना चीज़ें इकट्ठी करता है, भूमि, श्रम, पूंजी और अपना ज्ञान, और सबका मिलाकर एक संगठित करके उन सबको और अपनी कार्य को आगे बढ़ाता है और अपने उसमें सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट है गैप फिलिंग कार्य। उद्यमशीलता क्या है? उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच की खाई को उत्पाद और उपभोक्ता के बीच की खाई को पाटता है। मतलब उपभोक्ता को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को उद्यमशीलता के द्वारा, उद्यमिता के द्वारा बनाकर दिया जाता है। तो इन दोनों के बीच का पुल है। तो उद्यम ये गैप फिलिंग का कार्य करता है। इसमें नेक्स्ट है ज्ञान आधारित अभ्यास या नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस। हम कह सकते हैं कि उद्यमिता ना तो हम साइंस कहेंगे ना ही इसको आर्ट्स कहेंगे, यह केवल अनुभवों पर आधारित होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि कोई कुशल कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही इस कार्य को कर सकता है। अनपढ़ व्यक्ति भी अपने अनुभवों के आधार पर जो अगर उसके अंदर जोखिम सहने की क्षमता है तो वह एक उद्यमशील व्यक्ति बन सकता है। नेक्स्ट है यह एक व्यक्तित्व का लक्षण नहीं बल्कि एक व्यवहार है। नॉट ए पर्सनैलिटी ट्रेट बट अ बिहेवियर। ये उद्यमिता जो है ऐसा नहीं है कि आपको जन्म से ही आप उद्यमी पैदा हुए हैं, जो बच्चा पैदा हुआ है तो हम कहेंगे तो बिजनेसमैन ही बनेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वो व्यक्ति जो है अपने एनवायरनमेंट से, अपनी पर्सनालिटी के अंदर इन गुणों को लेकर आता है और तभी वह एक उद्यमी बनता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है सहज बोध की अपेक्षा सिद्धांतों पर आधारित, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स नॉट ऑन इंट्यूशंस। ऐसा नहीं है कि उद्यमिता के अंदर आपके मन में कोई इंट्यूशन हुई, आपको एकदम से कुछ लगा कि हाँ ऐसा कर लेना है तो आप उद्यमी बन गए। इसके लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो भी करना पड़ता है। उन नियमों को, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक बहुत सारी तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है और तभी हम आगे उद्यमी बन सकते हैं। अदरवाइज़ हमें कुछ ना कुछ उसमें हम पीछे रहने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है परिवर्तनों का परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ चेंजेस। उद्यमिता एक आर्थिक घटना नहीं होती बल्कि यह समाज में होने वाले परिवर्तन हो, चाहे सामाजिक हो या वैज्ञानिक परिवर्तन हो, उनके कारण होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम खाली पैसों के कारण ही उद्यमी बन रहे हैं, बल्कि समाज में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। कभी सोशल चेंजेस आते हैं, कभी साइंटिफिकली कोई नई चीज़, कोई आविष्कार हो जाती है। जब साइंटिस्ट किसी नई चीज़ को आविष्कार कर देते हैं तो फिर उसके लिए उत्पाद बनने ज़रूरी होते हैं। तो फिर इनके आधार पर भी उद्यमशीलता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हर गतिविधि में आवश्यक। उद्यमशीलता जो है ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक फील्ड के लिए। हमारे जितने भी क्षेत्र हैं, जो भी क्षेत्र हम
हम देखते हैं अपने समाज में हर क्षेत्र में, चाहे खेल कूद हो, राजनीति, दवाई, सेना, रिसर्च, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में उद्यमशीलता होती है। उत्पादक उत्पाद को बनाते हैं, इसलिए उद्यमशीलता जो है हर क्षेत्र में आवश्यक है। नेक्स्ट है पर्यावरण उन्मुख गतिविधि। उद्यमी जो होता है तेजी से परिवर्तन में के खुले वातावरण में कार्य करते हैं। मतलब कि जो परिवर्तन उनको बाउंडेशन होगी तो वो कोई कार्य नहीं कर सकते। उनको बिल्कुल खुला रखा जाता है, विचारों के लिए भी माहौल भी उनको खुला दिया जाता है, जिससे कि वो फ्री विचारों से अपनी क्रिएटिविटी को लेकर नए उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उनको फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए। नेक्स्ट है प्रबंधन उद्यमिता का वाहन है। मैनेजमेंट इज़ द व्हीकल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं वो प्रॉपरली मैनेज्ड है तो वो कार्य सक्सेसफुल होगा। अगर हम बिना किसी चीज़ को, बिना एम को लिए, बिना किसी का उसको जब क्रियान्वित करते हैं और उसके अंदर कोई क्रम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, प्रबंधन प्रॉपर नहीं है, तो वो चीज़ कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। इसलिए उद्यमशीलता का सबसे बड़ा जो वाहन है, वो जो उसको हानि से लाभ की ओर ले जाता है, वो वाहन एक कुशल प्रबंधन ही होता है। और ये कुशल प्रबंधन की वजह से ही आगे हमको सफलता मिलती है और जो हमारा उद्देश्य लाभ कमाना है वो हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है संसाधनों का निर्माण या क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज। हम कच्चे माल से उद्यमशीलता के अंदर हम कच्चे माल से जो उत्पाद बनाते हैं वो उपयोगी उत्पाद बनाते हैं। अगर उद्यमशीलता नहीं होगी तो कच्चा माल किसी काम का नहीं है। गेहूँ है, गेहूँ किसी काम के नहीं अगर हम उससे रोटी नहीं बनाए। या फिर हमारे सामने अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर में अगर मान लीजिए लोहे है और पड़ा है कोई, जिसके अंदर बहुत सारी धातुएं मिक्स हैं, अगर उस धातुओं को हम अलग अलग करके उसका कोई प्रोडक्ट, कोई उत्पाद नहीं बनाएंगे तो वो यूज़लेस है। तो उद्यमशीलता ही है जो कि किसी बेकार पड़ी चीज़ को एक उपयोगी चीज़ में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट है कम जोखिम लो रिस्क। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जोखिम सहन कर सकता है वही उद्यमी बन सकता है। तो जोखिम तो इसमें है, लेकिन कम जोखिम का मतलब कि क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर्ड है। हर बिजनेसमैन पहले से प्रिपेयर्ड होता है कि हमें लाभ या हानि होगी ही होगी। तो वो हानि के लिए जो भी प्रिपेयर्ड रहेगा उसके लिए वो जोखिम कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसके लिए उस जोखिम का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट है यह प्राकृतिक नहीं बल्कि हासिल किया कार्य है। यह इट इज़ नॉट नेचुरल बट एन अचीव्ड वर्क। तो यह एक प्राकृतिक घटना नहीं है, इसे बहुत मेहनत से, दूरदृष्टि से, अपने साहस के द्वारा, अपने तर्क संगत निर्णयों के द्वारा इस पर काम करके इसको हासिल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नेचुरली आपको मिला है, यह बहुत मेहनत करने के बाद ही आपको उद्यमशीलता के गुण आपके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है पहचान परिवर्तन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें केवल एक नया विचार या नया व्यवहार ही नहीं अपनाया जाता, बल्कि जो भी पहचान है और भूमिका है उसमें भी परिवर्तन होते हैं। कोई उद्यमी जब तक, मान लीजिए मैं अभी रश्मि गुप्ता के नाम से जानी जाती हूँ, लेकिन अभी मेरी कोई मान लीजिए कोई पहचान नहीं है, लेकिन जब मैं कोई एक अच्छा उत्पाद बना देती हूँ, कोई अच्छा प्रोडक्ट बना देती हूँ, उद्यमी बन जाती हूँ, तो मेरी एक अलग पहचान बन जाती है। आज आप अंबानी को, टाटा को, बिरला को, सबको नाम से जानते हो, क्योंकि ये एक अपनी इस क्षेत्र में पहचान बना चुके हैं। नेक्स्ट है सभी अर्थव्यवस्थाओं में आवश्यक। जैसे कि इसके सभी क्षेत्रों में हम उत्पादन कर सकते हैं, उसी प्रकार से
जितने भी तरह के हम व्यवसाय करते हैं या लाभ कमाने के लिए क्रियाएं करते हैं, उन सभी में ये उद्यमशीलता आवश्यक होती है। हर व्यक्ति जो है किसी ना किसी तरीके से उद्यमी होता है। मान लीजिए आप एक सिलाई करके आपने सब्जेक्ट लिया है अपना गारमेंट प्रोडक्शन, तो आप इसमें अपने कोई बुटीक खोलते हैं, अपना कुछ नए डिज़ाइनिंग करते हैं, मान लीजिए साड़ियाँ डिज़ाइन कर रहे हैं या कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप भी एक तरीके से अपने उद्यमी बन चुके हैं। नेक्स्ट है परिणाम उन्मुख व्यवहार, रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियर। परिणाम उद्यमशीलता हमेशा कोई ना कोई परिणाम उन्मुख होती है। बिना परिणाम के, बिना रिजल्ट की ओर सोचे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कौन से लक्ष्य की ओर जा रहे हैं और वो लक्ष्य हम प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। तो उद्यमशीलता में यह सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात होती है। नेक्स्ट है पेशेवर गतिविधि। यह प्रोफेशनल एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि बिना कुशलता के हम, बिना विशेषज्ञों के हम अब आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें जो भी हम उत्पादक कर बना रहे हैं, उस उत्पाद को बनाने के लिए विशेषज्ञ होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना कुशलता के, बिना विशेषता प्राप्त करे उस प्रोडक्ट के, हम उस चीज़ को, उस क्वालिटी का नहीं बना पाएंगे और उसमें हो सकता है हमें बहुत सारी हानि का सामना करना पड़े। नेक्स्ट जो है वो है एक जीवन शैली और लाइफस्टाइल। उद्यमशीलता जो है एक उद्यमी के लिए एक जीवन की शैली बन जाता है। वो अपने जो ज़िंदगी उसकी एक ऐसी बन, हर व्यक्ति, चाहे हम भी जैसे अगर नौकरी कर रहे हैं तो हमारी भी एक लाइफस्टाइल बन गई। सुबह उठना, 10 बजे कॉलेज आना, फिर हमको जाना, फिर हम सबका अपना एक रूटीन बन जाता है, एक लाइफस्टाइल बन जाती है। ऐसे ही उद्यमी की भी एक अपनी लाइफस्टाइल बन जाती है और वो अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से ही अपने कार्यों को करता जाता है। नेक्स्ट है व्यवस्थित काम या सिस्टमेटिक वर्क। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है और एक सिस्टमेटिक अगर आप कार्य करते हैं तो वो कार्य कम समय में, उसमें तीनों जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मुख्य रिसोर्सेज समय, शक्ति और धन, तीनों ही कम लगते हैं। अगर हम बिना सिस्टम के काम करेंगे तो हमारे धन भी वेस्ट हो सकता है, समय भी वेस्ट हो सकता है और हमारी शक्ति भी नष्ट हो सकती है। इसलिए इसको क्रियान्वित करते समय सिस्टमेटिक रखना जरूरी है। नेक्स्ट है नई अवधारणा नहीं। ऐसा नहीं है कि उद्यमशीलता कोई अभी नया शब्द आया है या नई चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट नया आया है, ऐसा नहीं है। उद्यमशीलता बिल्कुल जब से नया प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, जब हम पाषाण युग में थे, मान लीजिए अगर पाषाण युग में भी हमने, मनुष्य ने कपड़े बनाना जानवरों की खाल से और पेड़ों की छाल से जब कपड़े बनाना शुरू किया, तो वो भी एक उद्यमशीलता का ही उदाहरण है। तो ऐसा नहीं है कि ये आज की कोई नई अवधारणा है। नेक्स्ट जो आपका आता है पॉइंट, वो है उद्यमी बनाम प्रबंधन, एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप में प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों एक ही चीज़ हैं, ऐसा नहीं है। उद्यमशीलता और प्रबंधन दोनों अलग अलग होते हैं। उद्यमशीलता में हम उत्पादन करते हैं और कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर हम उस प्रोडक्ट को में कोई परिवर्तन करते, कोई क्रिएशन करके कोई नई चीज़ उत्पादित करते हैं। जबकि प्रबंधन जो है उस उत्पाद को बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका है, जिसके अंदर हम सिस्टम को लागू करते हैं और उनको उसके आधार पर हम आगे अपनी क्रियाओं को करना शुरू करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट है जीवन का स्वतंत्र तरीका, इंडिपेंडेंट वे ऑफ लाइफ। उद्यमशीलता में क्योंकि व्यक्ति खुद अपना मालिक होता है, उसके खुद की शर्तें होती हैं, तो वह, ऐसा नहीं है कि अगर उसको आज कहीं जाना है तो वो बंधा हुआ है। जैसे हम अगर नौकरी पे आ रहे हैं तो हमारे ऊपर हमारे
सीनियर्स बैठे हैं, हमारे कुछ नियम रूल्स हैं जो कि जिनसे हम बंधे हुए हैं। तो अगर हमें कुछ काम करना है कहीं, अब तो हमें छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हमें अगर वो हमें छुट्टी मिलती है तभी हम वो कार्य कर पाएंगे, अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक उद्यमशीलता में उद्यमी खुद का मालिक होता है। उसको अगर उसको कहीं जाना है तो ज़रूरी नहीं है उसको किसी से छुट्टी की ज़रूरत है। वो खुद स्वयं अपने परिवार के लिए समय निकाल सकता है। वो अपने स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी कार्य करने के लिए वह अपना टाइम निकाल सकता है और अपने परिवार को बहुत खाली समय दे सकता है। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है कि विविधता की उद्यमिता में बहुत सारी विविधता होती है। इसमें सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, किसी भी जाति का हो, कैसा भी व्यक्ति हो वो कर सकता है। कोई भी प्रोडक्ट वो बना सकता है, कोई भी इसमें लिमिट नहीं है कि हाँ आपको यही बनाना है। आप किसी भी तरह की छोटे से छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़ा जहाज़ तक भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई आपकी केवल नवाचार या आपके विचार जो हैं नए हो, आपके अंदर क्रिएशन हो, सृजनात्मकता हो, तो आप किसी भी सीमा तक अपने जाकर विचारों को ले जाकर उद्यमिता शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आशा है आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं समझती हूँ कि